इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। किसी के पास कुछ होने का दुख है तो किसी के पास कुछ ना होने का। और वास्तव में देखा जाए तो दुख होता भी नहीं है। ये अपनी भावना और अपनी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो उनका हल भी है। अगर सूर्य सुबह उदय होता है तो वो शाम को अस्त भी होता है। रात्रि आती है तो सुबह सवेरा भी होता है। इसलिए दुख इतना ही है जब तक हम अपने भीतर झांक कर ये नहीं पता लगाए कि हमारी समस्या क्या है और हमारी समस्या का समाधान क्या है। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर होता है। अगर हम अपने भीतर देखें तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर मिलेगा। कुछ लोग इसलिए सुखी है क्योंकि उन्होंने अपनी समस्या का हल अपने भीतर से पाया है, और कुछ लोग इसलिए दुखी है कि वो दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनसे कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि खास अगर उसके जैसा मैं भी होता या मेरा जीवन भी उनके जैसा होता तो मैं भी आनंद से जी पाता। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का विषय है सुखी रहने के लिए 3 बातें कौवा से सीखिए। एक कौवे की 3 बातें आपका जीवन बदल देगी। प्रिय मित्रों, आपने कहानियां तो बहुत सुनी होगी, परंतु कहानी का उद्देश्य क्या है, हमें बस उस बात पर ध्यान देना है। जो भी कहानी हो, अर्थात कौवा, कुत्ता, बिल्ली, आप इन पात्रों पर ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण पात्र नहीं है। महत्वपूर्ण होता है इन पात्रों के माध्यम से मिलने वाला अनुभव, क्योंकि प्रत्येक कहानी का संदेश मनुष्यों के लिए होता है। इसलिए मनुष्यों को ध्यान में रखकर ऐसी कहानियां तैयार की जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक कौवे के माध्यम से ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शन दिया है जो आपके भी जीवन में अत्यधिक परिवर्तन ला सकता है। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप कहानी की भावनाओं में खो जाओ और भूल जाओ, इसलिए अभी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक वन में एक कौवे का जोड़ा रहता था और बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करते थे। ना किसी प्रकार का दुख एवं ना कोई चिंता, और दोनों अपने जीवन से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन दोनों भोजन की तलाश में उड़ते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर सरोवर में बैठे एक हंस पर पड़ी एवं उन्होंने देखा हंस पानी में खेल रहा था। और कौवे एवं कौवी ने जैसे ही हंस को देखा तो दोनों आपस में बतलाते हुए बोले, देखो पानी में खेलता हुआ हंस कितना सुंदर लग रहा है। ईश्वर ने इसे कितना सुंदर बनाया है। अवश्य ही ये अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्न होगा। और एक हम है जो इतने काले हैं एवं मनुष्य हमारे काले रूप से नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, कोई हमारी बोली को भी पसंद नहीं करता है। अगर ऐसा जीवन यदि हमारा होता तो जीवन जीने में आनंद ही कुछ और होता। काश हम भी हंस होते। और कौवे के मन में हंस बनने की इच्छा जागृत हुई। अतः कौवा अपनी ये इच्छा लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचा और अत्यंत नम्र भाव से बोला, हे सृष्टि रचयिता, आपने संसार के सभी जीवों को उत्पन्न किया है एवं सबको आपने इतना सुंदर जीवन दिया है, परंतु हमें क्यों आपने इतना पिछड़ा, घृणित और असभ्य नाम एवं कुरूप शरीर के साथ इस संसार में भेज दिया। अतः हम अपने रंग, रूप, गुण एवं नाम से प्रसन्न नहीं है। अतः आप हमें कौवे की जगह हंस बना दीजिए। और कौवे की बात सुनकर ब्रह्मदेव बोले, हे कौवे, हम तुम्हें हंस अवश्य बना देंगे, परंतु हंस बनने से पहले आप एक बार हंसों से पूछ तो ले कि क्या वो अपने जीवन से खुश है। और ब्रह्मदेव की बात सुनकर कौवा हंस के पास पहुंचा और बोला, प्रिय भ्राता, आप कितने किस्मत वाले हो।
जो विधाता ने आपको हंस बनाकर भेजा है, इतना सुंदर स्वरूप दिया है, अतः आप अपने जीवन में अत्यंत प्रसन्न होंगे। और हंस ने उदास मन से कहा, प्रिय भ्राता, पहले मैं भी इस भ्रम में था और मैं ये समझता था कि समस्त पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ एवं सुखी हूँ। मुझे अपने रंग रूप पर अत्यधिक अहंकार था, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देख लिया और मेरा सारा का सारा अहंकार दूर हो गया। तोते को ईश्वर ने कितने भांति भांति के रंगों से सुशोभित किया है, अतः उसके स्वरूप से आकर्षित होकर सभी मनुष्य उसे पसंद करते हैं। और तोते की आवाज अति सुंदर एवं मधुर होती है, इसलिए मेरे अनुसार तोता सुखी भी है एवं सुंदर भी है। हंस की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा फिर से ब्रह्मदेव के पास पहुंच गया और बोला, हे नाथ, मुझे आप हंस नहीं बल्कि तोता बना दे, क्योंकि तोते का जीवन अत्यंत सुखी है। उसका शरीर, उसकी वाणी एवं उसका स्वरूप लोगों को अत्यधिक पसंद होता है। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे कौवे, मैं तुम्हें तोता अवश्य बना दूंगा, परंतु एक बार तोते से भी पता कर लो क्या वह अपने जीवन से खुश है। और ब्रह्मदेव की बात सुनकर कौवा तोते के पास पहुंचा और बोला, हे भ्राता, कितना सुंदर रूप है आपका, कितने सुंदर रंगों से सजाया है आपको ईश्वर ने, और अच्छे अच्छे फलों का रसपान भी करते रहते हो। आप अपने जीवन में अत्यंत खुश एवं प्रसन्न होंगे। तब कौवे की बात सुनकर तोते ने कहा, हे कौवे, वैसे तो मैं अपने आप को सभी पक्षियों से श्रेष्ठ एवं सुखी समझता था, परंतु जब मैंने मोर को देखा तो मैंने जाना कि मैं गलत सोच रहा था, क्योंकि ईश्वर ने मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग प्रदान किए, परंतु मोर के पास बहुत रंग है एवं वो अति सुंदर प्रतीत होता है। जब मोर नृत्य करता है तब उसके पंखों में भांति भांति के रंग कितने सुंदर लगते हैं, इसलिए लोग मोर को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। अतः तोते ने कहा, मेरे अनुसार मोर ही संसार का सबसे सुंदर पक्षी है और अत्यंत खुश भी है अपने स्वरूप एवं जीवन दोनों से। तब कौवा फिर से दौड़ा और ब्रह्मदेव के पास गया और बोला, हे जगत पिता, मुझे आप मोर का रूप दे दीजिए। मोर ही संसार में सबसे सुंदर एवं सुखी पक्षी है। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे कौवे, ये सब आपने तोते के मुंह से सुना और उसे लगता है कि मोर ही सबसे सुखी है, परंतु क्या तुम्हें मोर ने बताया है कि वह अपने जीवन एवं रूप से सुखी है? तनिक मोर से तो एक बार पूछ लो, मैं तुम्हें अवश्य मोर बना दूंगा। तब कौवा दौड़ा दौड़ा मोर के पास पहुंचा और बोला, हे भ्राता, तुम कितने सुंदर हो एवं तरह तरह के रंग बिरंगे पंख तुम्हारी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। जब तुम अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर नृत्य करते हो तब लोग तुम्हें देखने आते हैं। अतः स्वर्ग के समान तो जीवन आपका ही है, इसलिए आप अपने जीवन से अवश्य सुखी एवं प्रसन्न होंगे। तब मोर ने कहा, हे कौवे, क्यों जले पर नमक डाल रहे हो? क्योंकि सबसे सुखी जीवन तो तुम्हारा ही है। तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ना तो कोई आपको पिंजरे में बंद कर सकता और ना ही कोई तुम्हारा शिकार करता। जहां मर्जी वहां घूमो, जहां मर्जी बैठो, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रंग रूप एवं तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी ढाल है। परंतु हमारी सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है। लोग देखते ही हमारे पंख नोचने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं एकांत में नृत्य भी करें तो कुत्ते झपटते हैं। यदि कोई अचानक हमला कर दे तो हम भाग भी नहीं पाते एवं अत्यधिक भार के कारण ऊंचाई पर भी नहीं उड़ पाते। बेहिसाब का भार हमारे पीछे भर दिया गया है, इसलिए हर समय भय के साथ जीना पड़ता है। अगली बार ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगर मुझे पक्षी ही बनाए तो पक्षियों में मुझे कौवा ही बनाए। मोर की बातें कौवे को भली भांति समझ में आ गई थी कि हम व्यर्थ ही दूसरों को सुखी जानकर उनके दुखों के पीछे पड़े रहते हैं। वास्तविक सुख तो खुद के भीतर एवं
खुद की सोच पर ही निर्भर करता है। और कौवा कौवी के पास गया और समझाने लगा, यदि हम अपनी इच्छाएं एवं आवश्यकताएं सीमित करें, दूसरों से अपनी तुलना ना करें एवं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसी में संतुष्ट हो जाए तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। लेकिन हमें अपने आप को इतना संतोषजनक भी नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि संतोष हमें सुख तो देता है पर प्रगति नहीं। इसलिए संतोष के साथ साथ हमेशा अच्छा कर्म भी अति आवश्यक है, परंतु किसी और से तुलना करने वाली सोच सिर्फ दुखों का कारण बनती है। अर्थात कभी कभी हम दूसरों को अच्छा कमाते हुए एवं खाते हुए देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है कि खास हम भी इनकी तरह होते। ये सोचना ठीक है, परंतु कभी आपने तनिक सोचा है कि उनके सुखों के पीछे उनकी कठिन परिश्रम और उनकी मेहनत भी है। उन्होंने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कितना परिश्रम किया है, तब जाकर उन्हें इतना सुख मिला है। परंतु अक्सर हम दूसरों को सुखी समझते हैं। हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा दुखी हो, या फिर वो ये सोचता है कि हम ज्यादा सुखी है। ये तो उसके पास जाने से ही पता चलता है। इस संसार में मनुष्य को विशेष रूप से बनाया है और उसी के अनुरूप ईश्वर ने उनके लिए सोचा है एवं उसी के अनुसार उसे सुख मिलता है। इसलिए दूसरे को ना देखकर स्वयं पर विश्वास करो और प्रयत्न करो कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है और आपको क्या करना है। अतः अच्छी सोच एवं आत्मविश्वास के साथ उचित कर्म करो, ताकि आपका जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहे और दूसरों की तुलना करने की नौबत ही ना आए।